शुभोदयम बच्चों, आप लोगों को एक कहानी एमपी मनु भंडारी जी की आत्मकथा तो पढ़ा रही हूँ। अभी तक जितना हुआ है उसमें से थोड़े कठिन शब्द आए हैं। उन नए शब्दों के अर्थ के बारे में एक बार बातचीत करेंगे। ये काले बल्ले की तरफ ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है। वो पहला पैराग्राफ में आता है अहमवादी। अहमवादी बोले तो बहुत अहंकारी है पिताजी। कारण क्या है, उनके पास ज्यादा संपत्ति है और किसी के बात ना सुनने वाला है, इसकी वजह से वो अहमवादी है। और विषयवार भी आया है दूसरे पैराग्राफ में, विषय के अनुसार। और सिकुड़ती बोले तो ये यहाँ मनु भंडारी जी क्या है, पिताजी के डांटों की वजह से वो बहुत सिकुड़ती जाती है, कम होती या तंग होती। ये तंग कब आता है, जब गलियों के बारे में आते समय आता है तंग होती। और थोड़े गलियों में क्या हो जाता है, बड़े बड़े गाड़ी नहीं जाता है, वो उसको कहा जाता है तंग या तंगी। और नवाबी आदतें, क्योंकि वो इनके पिताजी मनु भंडारी जी के पिताजी बहुत संपन्नवान है, इसी वजह से वो पैसों को क्या पानी के समान बहा दिया है, इसीलिए नवाबी आदतें, बहुत खर्चीला आदतें। यही आदतें इनके भाई बहनों में भी आ गया है। पिताजी की संपत्ति चले जाने के बाद में भी वो पैसे देने की घर में है या नहीं, उसके बारे में उन संतान तो नहीं देख पाए हैं। तब आया है नवाबी आदतें। उसके बाद में क्या है, वो आया है आंख मूंद कर बोले तो बिना जांचे। पिताजी क्या है, जब पैसे रहते समय उन्होंने क्या किया है, वो अपने संपत्ति को अगर कहाँ तक ये सही है कहाँ तक सही नहीं है इसके बारे में नहीं सोचा, और उन लोगों को क्या किया है, बिना सोचे वो पूरा पैसे आंखें मूंद कर खर्चा कर दिया है वो। और खमियां का क्या है, कमियां है वो। कमियां बोले तो हमारे अंदर कुछ कमियां रहते हैं, वो सभी के अंदर तो सभी क्या है महत्वपूर्ण बात तो नहीं होता। और पितृगाथा एक जगह में बताती है, पिताजी के बारे में बताते मैं अपनी आत्म कहानी में पितृगाथा बताने के लिए मैं तो तैयार नहीं हूँ। और एक पैराग्राफ में बताती है, ये है मेरे पिता की कहानी। उसके आगे क्या है, वो बुद्धि होना, रची हुई होना, और उनकी कहानियां पूरा बुद्धि हुई है, उसके बारे में आया है, उस समय का है। और अचेतन, पिताजी के डांटों से कभी कभार क्या हो गया, अचेतन अवस्था में भी चली गई है मनु भंडारी जी। और उसके बाद में क्या है, पर्थ, एक चादर में बैठकर वो पिताजी हर बार क्या है, वो डिक्टेशन देते रहते हैं, उस समय का आया है। और तुक्का, हम लोग भी कभी कभार क्या करते हैं, प्रश्नों के उत्तर ना आने पर भी कुछ तो कुछ बकते हैं, भाग्यवश क्या हो जाता है वो सही होता है, तब आता है तुक्का, भाग्य से प्राप्त। और ग्रंथि बोले तो हर बार किसी को एक ही प्रकार का डांट अगर सुनाए तो तब आता है ये ग्रंथि। क्या है, मन में दबी भावना। वो लोग थोड़े लोग क्या है, वो बोल पाते हैं, थोड़े लोग मन ही मन अपने मन के अंदर ही दबा देते हैं, तब होता है ये ग्रंथि। और उसके बाद में जड़ जमाना, अंदर तक पैठना। जड़ जमाना बोले तो उन्होंने अपने जड़ जमाया, ऐसा बात आता है। क्या है, वो उन्होंने उसका प्रभाव ज्यादा डाल दिया, तब आता है। यहाँ तक अब जो कुछ भी बताया गया है, उन पूरे जो कुछ भी नया शब्द लगे वो पूरा है। अगर और भी है तो आप लोग क्या करना है, उन शब्दों के अर्थ शब्द भंडार में भी शब्द कोश में ढूंढ कर लिख लीजिए, क्योंकि परीक्षाओं में वो भी पूछा जाता है। अर्थ भी लिखना पड़ता है हाफ मार्क, और वो वाक्यों में प्रयोग करने के लिए और एक हाफ मार्क, 1 मार्क के लिए आप लोग करना पड़ता है। प्रथम भाषा के छात्रों, ये काम तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। अब आगे बढ़ेंगे, आगे में क्या बता रही हैं मनु भंडारी जी। और मनु भंडारी जी के क्या है, किसका प्रभाव ज्यादा पड़ा है, वो शीला अग्रवाल की। वो जब 10वीं कक्षा पास होकर कॉलेज में कब भर्ती हो गई, वहां नया कॉलेज है और नए कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में आई है शीला अग्रवाल। शीला अग्रवाल क्या है, वो साहित्य प्रेमी भी है, ऊपर से खुद लिखने वाली भी है। उसका असर तो ज्यादा प्रभाव पड़ा है मनु भंडारी जी के ऊपर। अब आगे बढ़ेंगे। मात्र पढ़ने से चुनाव करने पढ़ने में बदला, खुद चुन चुनकर किताबें दी पड़ी हुई है। किताबों पर बहसे तो 2 साल बीतते साहित्य की दुनिया और शरद प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र, आग्नेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैली गई, और फिर तो फैलती ही चली गई हैं। उस समय जैनेन्द्र जी की छोटी छोटी और सरल सहज वाक्यों वाली शैली से बहुत आकृष्ट किया था।
इसमें आप लोगों को पूछा जाता है क्या है वो मनु भंडारी जी के ऊपर किन किन लोगों का प्रभाव पड़ा है। ऐसा प्रश्न दिए तो आप लोग इन सभी लोगों की रचना पढ़ने के बाद उसका असर भी पड़ा है वो उनकी रचनाओं का अगर ध्यान दिए तो आप लोगों को मालूम होता है मनु भंडारी जी के बारे में। उस समय उस समय क्या हो गया है सुनीता बहुत अच्छा लगता है वो अग्नि जी का उपन्यास शेखर एक जगह एक जीवनी और पढ़ा जरूर पर उस समय का मेरी समझ में सीमित दायरे के समान नहीं पाया था। और छोटे बच्चों में क्या हो जाता है एक विषय के बारे में पढ़ते समय वहां तक सीमित नहीं होते, इधर उधर भटकते रहते हैं। ऐसे ही हुआ है मनु भंडारी जी के ऊपर। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पड़ा तो उसके मन में इस कदर बांधा था कि झोंक में और शेखर के बीच से पड़ी गई इस बार कुछ समझ के साथ यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य नैतिक अनैतिक सही गलत की बनी बनाई धारणाओं से आगे प्रश्न चिन्ह की नहीं लग रहे थे। बचपन में है ना हम लोगों को उनकी चिंता नहीं रहता, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उससे पाप होता है या पुण्य होता है इसके बारे में चिंतन नहीं करते। और नैतिक अनैतिक है हमारे लिए करने के योग्य है या करने का अयोग्य है ऐसी बात भी ध्यान नहीं दिया जाता। सही गलत का भी अगर दूसरे बताने पर भी उस ओर भी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये बचपन में होने वाले उन सभी विषयों के बारे में भी बताई है। इस संदर्भ में जैनेन्द्र त्यागपत्र और भगवती बाबू की चित्रलेखन पढ़ा। यह शैली अग्रवाल से साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितनी समझ सकती थी समझा। और ये लड़की ने मनु जी ने क्या है वो जितने ही लेखकों की किताबें पढ़ने के बाद में भी इसके बारे में अपने सहेलियों से बहस करती थी, बातचीत करती थी, वाद विवाद। ये करने से क्या हो जाता हमारे अंदर विज्ञान की या नहीं तो साहित्य ज्ञान की वृद्धि होती है। इसीलिए हम जो कुछ भी विषय सीखते हैं उसके बारे में चर्चा करना तो अनिवार्य है, तब भी हमारे मन में बहुत साल तक उसका छाप तो रहता। ये कार्य तो करना है साहित्य विषयों के बारे में या लिटरेचर लेने वाले ये कार्य तो करना, तभी नए नए शब्दों की आवृत्ति होती है। शीला अग्रवाल ने साहित्य की दायरा ही नहीं बढ़ाया बल्कि घर की चार दीवारों के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी से शुरू किया था उन्होंने वहां खींचकर उसे भी स्थितियों के सक्रिय भागीदारी बदल दिया। शीला अग्रवाल जी क्या है बड़े बड़े लेखों की किताब पर पढ़ना वहां तक सीमित नहीं है। और तुम क्या करना है तुम्हारे पिताजी के अंदर जो अच्छे गुण है नेतागिरी का वो भी सीख लो। तुम्हारे पिताजी किन किन से बात कर रहे हैं उन सभी के बातों के ओर भी ध्यान दे दो। वो भी बताने की वजह से अब मनु भंडारी जी का क्या है वो साहित्यिक विषयों के नहीं और समाज में चलने वाले उन नेताओं के बीच में चर्चित विषयों के ओर भी ध्यान देने लगे। इसका मतलब अपने लिए एक दायरा एक सीमा तो नहीं रखे हैं, विस्तार से ज्ञान का अर्जन करने लगी हैं श्रीमती मनु भंडारी जी। और क्या है वो उधर सन 1946 और 47 के दिनों में स्थितियां देख उसमें वैसे भी घर में बैठकर रहना संभव था भला। प्रभात फेरियों हड़तालों जुलूस भाषण हर शहर की चरित्र का चित्रण पूरे दमक खमक और जोश खरोश के साथ हम सबसे जुड़ना हर युवा उन्माद थे। हम लोगों को आज़ादी नहीं आया। आज़ादी नहीं आने की वजह से क्या हो गया है हर एक छोटे बच्चे उनको चलना आता, थोड़ी तोतली बन में बात करना था, वो भी एक झंडा लेना और जुलूस के साथ साथ सब लोगों के साथ साथ नारे लगाकर भागना। कारण क्या है उस समय इतना जोर पकड़ा है आज़ादी के आंदोलन, इसीलिए उनमें भी ये भी सक्रिय भाग लेने लगी। कारण क्या है वो उसमें युवा पीढ़ी भी ज्यादा भाग लेने लगे हैं। अगर आप लोगों को अच्छी तरह मालूम होना है तो तेलंगाना मूवमेंट आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है क्योंकि उस समय आप लोग भी बहुत जोशीले से नारे दिए होंगे हमारी तेलंगाना आने के लिए। और ये इधर क्या हो गया है वो उनकी उपस्थित हर बीच में उठ बैठी है और जानू समझू हाथ उठा कर नारे लगाती, हड़तालों करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नपाती, लड़कों के अपनी सारी आधुनिकता बावजूद भी बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए। और क्या है लड़कियों को तो उतना नहीं है बाहर जाके खुले में बात करना, अपने विचारों को व्यक्त करने की, लेकिन पिताजी ने थोड़ा सा छूट दिया है
और नेताओं के बीच में बात करने की। लेकिन ये बात तो हमारे मनु भंडारी जी को अच्छा नहीं लगा। कारण क्या है, अपने विचारों को वो भी खुद प्रकट करना चाहती थी। और क्या है, उसके लिए लहू की जगह लंबा बहाती थी और सारे निषेध, सारी भजनियाँ, सारा भय कैसे भरित हो जाती है, या तभी जानता था कि क्रोध से सबको थरा कर देने वाले पिताजी के टक्कर लेने के जो सिलसिला तब शुरू हुआ था और राजेंद्र जी ने शादी की, तब तक वह चलता ही रहा है। इनके शादी होने तक पिता से बहस करती रहती थी। हर बात में क्या है, हर एक जगह में हाँ नहीं मिलाकर अपने विचारों को व्यक्त करती थी ये मनु भंडारी जी। और यश कमाना, बल्कि कहूँ कि यश और पिताजी के सबसे बड़ी दुर्बलता था कि उनके जीवन की धुरी था, वह सिद्धांत था व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बना जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने के चाहिए, समाज का उनका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते ही एक बार उनके कोर्ट के बच गई थी। एक बार कॉलेज के प्रिंसिपल पत्र आया, पिताजी ने अक्सर मिले और बताया मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाए। और पाठशाला की बीच कॉलेज की तरफ से इनके ऊपर एक शिकायत पत्र भी आया। कारण क्या है, ये समय पर कॉलेज को नहीं जा रहे हैं और जहाँ स्थान मिले तो वहाँ भाषण दे रही हैं और समाज में लोगों को जागरूक कर रही हैं। ये पूरा अगर वो एक लड़के करें तो बात तो अलग होता है, लड़कियां करें तो और एक होता है। यही हुआ है प्रस्तुत ये यहाँ पर भी। और मनु भंडारी जी ने क्या किया है, वो तब भी वो डर कर नहीं बैठी हैं और वो उनके मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तो निश्चय कर दी है और किसी से डरना भी नहीं किया है। पत्र पढ़ने के बिना आग बबला है। आग बबला होना बोले तो गुस्सा, बहुत गुस्सित हो गया है पिताजी। कारण क्या है, पाठशाला की या कॉलेज की ओर से ऐसा शिकायत पत्र आए तो कोई भी मान नहीं देता है, वो डांट दिया जाता है। वो ही किया गया है वो उनके घर में भी। यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ऐसा नहीं दिखाया। गुस्से से भन्नाते हुए वे गाए थे। और पिताजी क्या है, हर बार बहुत गुस्से में आते थे और ये लड़की मुझे मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ने वाली है, ऐसा बैठकर वो गुस्सा करने लगे। लेकिन मनु भंडारी जी जो कुछ भी कर रहे वो तो गलत नहीं है, वो सरासर सही है। तो भी पिताजी बाहर जाकर नहीं देगा, दूसरों के बातों के द्वारा सुनने की वजह से उनका गुस्सा तो बहुत हो गया। आज का यह पाठ तो क्या है, वो कल के क्लास कक्षा में क्या बता दें आप लोगों को, मनु भंडारी जी के पिताजी वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही मान लिया या गलत मान लिया, उसके बारे में जान लेंगे। तब तक क्या करना, यहाँ तक का पाठ पढ़ो और नए शब्दों के अर्थ ढूंढ लो और लिखो, और ये कार्य पूरा करना है बच्चों। धन्यवाद।